భారతదేశంలో C-295 సైనిక విమానాలను తయారు చేసే టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ లిమిటెడ్ ఎయిర్ బస్ సౌకర్యాన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ మరియు స్పెయిన్ ప్రధాని పెడ్రో సాంచెజ్ సోమవారం సంయుక్తంగా ప్రారంభించారు. ఈ సదుపాయం దేశంలో సైనిక విమానాల కోసం మొదటి ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఫైనల్ అసెంబ్లీ లైన్ ను సూచిస్తుంది. ఈ సదుపాయం భారత స్పెయిన్ బృందాన్ని బలోపేతం చేయడమే కాకుండా మేక్ ఇన్ ఇండియా మేక్ ఫర్ ది వరల్డ్ మిషన్ కు మద్దతునిస్తుందని ప్రారంభోత్సవ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ నొక్కి చెప్పారు. ఈ సదుపాయంలో उत्पत्ति చేయబడిన విమానాలను భవిష్యత్తులో ఎగుమతి చేస్తామని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. इसको इस समय दिए जा रही हैं। आपको बता दें कि लिखा हुआ है फर्स्ट मेड इन इंडिया, यानी निजी क्षेत्र में जिस तरीके से पहली बार इस तरीके का नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेन और भारत के रिश्ते तो मजबूत होंगे ही होंगे, साथ ही भारत की जो सैन्य सुरक्षा है, विमानन सुरक्षा है, उसमें भी अपनी आत्मनिर्भरता लाते हुआ भारत नज़र आ रहा है और अपने आप में ये कहीं ना कहीं नया अध्याय, नया दौर भारत एक लिख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। और अब से कुछ देर बाद आपको बता दें कि वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे, जो C-295 विमान के निर्माण के लिए समर्पित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का और उससे पहले इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें कि भारत के लिए C-295 प्रोग्राम को सितंबर 2021 में औपचारिक रूप दिया गया था, ताकि भारतीय वायुसेना की AVRO बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C-295 विमानों का अधिग्रहण किया जाए। आपको बता दें कि यह अनुबंध जो है भारत रक्षा मंत्रालय और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच भारत की 56 विमानों की आपूर्ति के लिए है और इस 56 विमानों के साथ भारत एयरबेस DS स्पेन के लिए C-295 विमान का सबसे बड़ा ग्राहक बन जाएगा। 56 में से 16 विमान फ्लाईवे कंडीशन में और बाकी 40 भारत में बनेंगे। तो अपने आप में ये कीर्तिमान, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। आपको बता दें कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो चुका है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। साथ ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक दिन, और इससे पहले दोनों ने संयुक्त रूप से रोड शो किया और C-295 विमान अपने आप में कई सुविधाओं से लैस है। और ये सीधी तस्वीरें प्रदर्शनी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें कि जो ये C-295 विमान है, एक परिवहन विमान है जिसकी वहन क्षमता 5 से 10 टन की है और इसमें 71 सैनिक या 49 अर्ध सैनिकों को रखने की व्यवस्था है, जो काफ़ी लचीलापन प्रदान करता है। साथ ही आपको बता दें कि इस विमान की अधिकतम क्रूज गति 260 नॉट से, जो तीव्र तैनाती सुनिश्चित करती है। तो कैसे इस विमान का निर्माण होगा, कैसे भारत में ये यूनिट काम करेगी, उससे जुड़ी हुई ये प्रदर्शनी साफ झलका रही है कि भारत आत्मनिर्भरता के दौर में आगे बढ़ता हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यही कहते हैं, यही समय है, सही समय है। और सही समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात पहुंचे हैं, जहां स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ उन्हें संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। और आपको बता दें कि फाइनल असेंबली लाइन पॉइंट पर वो पहुंचे और उसके बाद इसका उद्घाटन किया गया।
कहीं ना कहीं ये C-295 विमान है, उसकी वजह से भारतीय वायुसेना की रसद क्षमता तो बढ़ने वाली है, साथ ही आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक कदम और भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये विमान विशेष मिशन, आपदा प्रतिक्रिया और समुद्री गश्ती जैसे कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो परियोजना है भारत सरकार की, भारत के एयर स्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को और प्रोत्साहित करने वाली है। और मेक इन इंडिया को तो ये महत्वपूर्ण कदम देगा ही देगा, को बढ़ावा देगा ही देगा, और इसमें एक ये महत्वपूर्ण पहल भी मानी जा रही है। कहीं ना कहीं भारत सरकार का ये फैसला स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल साबित होगा। तो ये तस्वीरें वडोदरा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज कॉम्प्लेक्स C-295 विमान के निर्माण के लिए जो बनाया गया है, उससे पहले एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और ये मॉडल्स के जरिए ఏపీ హైకోర్టులో ముగ్గురు అదనపు న్యాయమూర్తులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వారితో ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ ప్రమాణం చేయించారు. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా జస్టిస్ చల్లా గణురంజన్, జస్టిస్ మహేశ్వరరావు కుంచం, జస్టిస్ తోట చంద్ర ధనశేఖర్ ప్రమాణం చేశారు. Now, may I request my Lord the Honorable the Chief Justice to administer the oath. I, Having been appointed, Maheshwar Rao Kuncham alias Kuncham, having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. With the permission of my Lord the Honorable the Chief Justice, I request Honorable Sri Justice Maheshwara Kuncham to occupy his Lordship's seat. With the permission of my Lord the Honorable the Chief Justice, may I now request Sri Tuta Chandra Dhanasekhar alias TCD Sekhar to come over to the podium.